सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम 3 प्रकार के यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक यज्ञ है अफलकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एव इति मन समाधाय स सात्विकः। और राजसिक जो बताया था ये तो स्पष्ट हो गया ना, सात्विक वाला तो फल की कोई विशेष फल की आकांक्षा नहीं होती है और शास्त्र विधि के अनुसार ही जहाँ यजन किया जाता है और इस भाव से किया जाता है कि यजन करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, ऐसा सोच करके अपने मन को ऐसा संतुष्ट बना करके, निष्काम बना करके जब यजन किया जाता है, यह इज्जते स सात्विकः, वो सात्विक यज्ञ है। अभिसंधायतु फलम, और किसी फल को सामने रख करके, या तो दंभार्थम अपि, कई बार ऐसे भी होता है कि कोई फल तो सामने नहीं है लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि हमने 1000 गायत्री मंत्र से यजन किया, तो बोले हम 10,000 से करके दिखाते हैं आपको। फिर हम कहते हैं आपने तो 1000 से किया था, हमने 10,000 से किया। फिर कोई कहे हमने तो 20,000 से किया, तो बोले हमने 51,000 से किया। फिर बोले हमने 51,000 से गायत्री का यजन किया, बोले हमने 1.25 लाख गायत्री से यजन किया। फिर हमने 1.25 लाख से किया, बोले हमने 1 करोड़ से किया। ऐसे होता है कंपटीशन। तो इसमें भाव क्या है, इससे श्रेष्ठ मैं करके दिखाऊं, ये यदि भाव है तो ये यज्ञ कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, राजसिक में आ जाएगा। कोई ब्रह्मचारी कहता है मैं रोजाना 1 माला का जाप करता हूँ गायत्री का, बोले आप तो 1 का ही करते हो, मैं 2 का करता हूँ। फिर तीसरे दिन कहा आप 2 का ही करते हो, मैं 5 का करता हूँ। तो आप तो 5 का ही करते हो, मैं 11 का करता हूँ। तो ये जो इस भाव से बाह्य दृष्टि से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की जो भावना है, ठीक है, किसी के पास टाइम हो यदि तो उसको करना ही चाहिए, अच्छी बात है। भगवान का भजन और शुभ कर्म, सेवा, ये जितने किए जाएं उतने ही थोड़े हैं। भगवान की शरणागति में जितना रहा जाए उतना थोड़ा, प्रतिपल रहें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाव क्या होना चाहिए, विनम्रता का होना चाहिए, शरणागति का होना चाहिए, कृतज्ञता का होना चाहिए। क्योंकि कोई भी शुभ कर्म भगवान की कृपा के बिना हो नहीं सकता है। हम कौन होते हैं करने वाले? कोई भी शुभ कर्म हम करते हैं तो किसकी कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा से होता है। तो हमेशा उसका धन्यवाद देते हुए, एक एक श्वास हम इस समय बैठे हुए ले रहे हैं, किसकी कृपा से ले रहे हैं, ईश्वर की कृपा से ले रहे हैं। यदि उसकी मर्जी ना हो तो श्वासें बंद हो जाती हैं, फिर नहीं ले सकते हैं हम, तो ये हमारे वश में नहीं है। तो जब हमारा श्वास लेना, हमारा जीवन भी किसी और का दिया हुआ है, तो इस जीवन को पाके फिर जो भी हम कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो सब भी किसकी कृपा से हो रहे हैं, उसी की कृपा से हो रहे हैं। ये वाला जो भाव है ये फिर बिल्कुल ही उस कर्म की क्वालिटी को ही बदल देता है। बाहर से देखने में वैसे लगेंगे लेकिन उनकी क्वालिटी बदल जाती है बिल्कुल ही।
जैसे एक ही आटे से कई तरह की चीजें बनती है ना, और एक एक उत्पाद की अलग अलग क्वालिटी हो जाती है फिर, और उसकी विधि के अनुसार किस विधि से क्या कर रहे हैं आप। एक ही आलू से कितनी चीजें बनती हैं, एक जो सब्जी बनाते हैं उसका एक अलग टेस्ट भी अलग है और उसका परिणाम भी अलग है, उससे क्या क्या मिलेगा शरीर को। उसी आलू को यदि उसमें अग्नि में भून करके फिर खाया जाए तो उसका अलग गुण कर्म स्वभाव हो जाते हैं, और उसी को तेल में तल के चिप्स बना के खाएं तो फिर वही कैंसरस बन जाता है। चीज एक ही, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। इस कक्ष में जब आते हैं तो यहाँ इतने सारे साधु संतों की, ब्रह्मचारियों की, ब्रह्मचारिणियों की, आप सबकी जो कलेक्टिव पॉजिटिव भावनाएं हैं, उससे इस स्थान की एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इसके अंदर घुसते ही ऐसे लगता है जैसे किसी मंदिर में पहुंच गई। एक ऐसा एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बन जाता है, तो अपने आप उसकी फीलिंग आती है। फिर तो पहले उसकी फीलिंग आती है, ये तो हमने बाद में लगाई, ऐसा फील होता है। तो ये कैसे होता है? सबकी वैसी भावनाएं इकट्ठी होने से, और सबकी ऐसी स्वार्थ की, आपाधापी की भावनाएं यदि एकत्रित हो जाएं तो फिर रेलवे स्टेशन जैसा वायुमंडल बन जाएगा। वहां सबको अपनी पड़ी होती है, किसी को किसी की नहीं होती है। कोई दूसरे का सामान उठाने की फिराक में तो रह सकता है कि कब कोई इधर मुंह करे तो मैं उठा के जाऊं, तो वहां का एक अलग एनवायरनमेंट होता है। तो ये हमारी भावना से हमारे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। सात्विक यज्ञ बन जाते हैं, या तो राजसिक बन जाते हैं, या तो तामसिक बन जाते हैं। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणाम श्रद्धा विरहितम यज्ञम। श्रद्धा को भी बहुत महत्व देते हैं गीताकार, और वेद भी बहुत उसको महत्व देते हैं। श्रद्धाम मूर्धनि वचसा वेदयामसि। तो ये श्रद्धा विरहित सारी चीजें हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। केवल पात्र भी सोने चांदी के हैं, सामग्री में भी बहुत काजू, मेवे, बादाम, पिस्ता सब मिलाए हैं, घी भी गाय का लाए हैं, जिस पात्रों में सामग्री घी रखे हैं वो भी सोने चांदी के हैं, आसन भी बहुत सुंदर हैं, स्थान भी, यज्ञशाला भी बहुत सुंदर है, हवन कुंड भी बहुत सुंदर है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन भाव अहंकार का है, श्रद्धा वाला भाव नहीं है। तो फिर वो यज्ञ कौन सी श्रेणी में चला जाएगा? फिर वो राजसिक या तामसिक में चला जाएगा, फिर वो सात्विक नहीं रह जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा यदि नहीं है तो फिर वो तामस है। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में इन्होंने बताया। और कल मैंने आपको बताया था कि ये यज्ञ केवल जो अग्नि में हम करते हैं मात्र उसी के लिए संकेत नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे पूरे जो कर्म हैं, और कर्म भी केवल शरीर और इंद्रियों से नहीं बल्कि वाणी और मन से भी जो कर्म किए जाते हैं वो भी इन 3 यज्ञ में से कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। अब आगे बात थी कल तप की। तो शारीरिक जो तप है वो कितनी प्रकार का है? 3 नहीं, 5 प्रकार का शारीरिक तप। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। 5 तरह का हो गया ना। एक तो इनका अलग अलग लगाएंगे तो फिर ये देव द्विज गुरु और प्राज्य, इनको अलग अलग करेंगे तो 4 तो ये, और शौचम 5, आर्जवम 6, ब्रह्मचर्य 7, अहिंसा 8। और यदि इसको एक कहेंगे, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, ये 1, शौचम 2, आर्जवम 3, ब्रह्मचर्यम 4, अहिंसा 5। तो 5 प्रकार से
शारीरिक तप होता है। तो ये पीछे का पाठ था। पीछे से कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर इस श्लोक से हम आगे चलते हैं। किसी का प्रश्न है? जी पूछिए। ओम दीदी जी। जी जी, पूर्व का क्वेश्चन है, पहले जो आप पढ़ाए थे कि चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति चाहे तो हमेशा आनंदित रह सकता है, क्योंकि आनंद उसके भीतर है। लेकिन जैसे आत्मा का स्रोत जो बताया जाता है वो सिर्फ सत्य और चित बताया जाता है। बिल्कुल। तो जब हम मानेंगे कि आनंद अपने भीतर है, हाँ, तो आनंद कहाँ पर स्थित मानेंगे? आत्मा में, आत्मा में और परमात्मा में। केवल सच्चित है ना? है? आत्मा तो केवल सच्चित है, सच्चित है, उसमें आनंद है, थोड़ा है, लिमिटेड है, और अनंत ईश्वर में है। लेकिन आत्मा के अंदर ही तो परमात्मा भी रहता है। लेकिन आत्मा को जो एक जगह जीव का स्वरूप बताया गया है कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, और हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। और मतलब हर्ष शोक और जो है ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। तो धर्म धर्मी से फिर अलग कैसे रहेगा? नहीं, जीव का मतलब है जब वो शरीर और इंद्रियों के साथ तादात्म्य कर लेता है ना आत्मा, उसी को जीव कहा है। तो उसी रूप में तो हम लोग रहते हैं ना हमेशा। हाँ, तो तब हमारे पास है ना ये सारे सुख दुख ज्ञान अज्ञान, उससे लिप्त रहते ही है ना। फिर हमेशा कैसे आनंदित रह पाएंगे? इनसे अलग रह करके अलग तो नहीं रह पाएंगे ना। इसको धर्म है तो धर्म को योगी रहते हैं ना, योगी रहते हैं। शरीर में रहते हुए भी वो कैसे रहते हैं? शरीर से अलिप्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। वैसे तो लिप्त हो सकता नहीं है आत्मा, आपका भी लिप्त नहीं है, हम सब का भी लिप्त नहीं है, पर हमने अज्ञान के कारण ऐसा मान रखा है, आरोपित कर रखा है। हमने अपने स्वरूप को हमने ऐसा मान लिया कि अब मैं सुखी हूँ, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं प्रसन्न हूँ, अब आनंदित हूँ, अब भूखा हूँ, अब प्यासा हूँ। ऐसा हम मान लेते हैं, आरोपित कर लेते हैं आत्मा के ऊपर। आत्मा तो लिप्त होता नहीं है कभी भी, पर क्योंकि हम अज्ञान के कारण हमारी अनुभूति ऐसी नहीं होती है कि हम इससे अलिप्त हैं, निर्लिप्त हैं, तो इसलिए इसी का नाम जीव है। जब शरीर इंद्रिय आदि संसार के विषयों से जब ये अपने आप को अस्मिता दोष से युक्त कर लेता है। अस्मिता क्या है? दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता इव अस्मिता। दिक् शक्ति और दर्शन शक्ति एकात्मिता जैसे लगती है, इसी का नाम अस्मिता है। तो दीदी जैसे आपने बताया कि आत्मा में भी आनंद होता है, लिमिटेड। हाँ। तो फिर आत्मा और फिर जीव और परमात्मा में फिर अंतर ही नहीं रह जाएगा? जीव और परमात्मा में, जीव और परमात्मा में तो बहुत ज्यादा अंतर है। जीव और आत्मा में ही अंतर है। जीव और आत्मा में क्या अंतर है बताओ, क्या समझे आप? जीव मतलब जब शरीर से जुड़ जाता है। हाँ, वो ही आत्मा जब शरीर इंद्रिय आदि के साथ एकात्म अपने को मान लेता है तो फिर वो दोष युक्त हो जाता है। दोष युक्त हो जाता है मतलब वो मान लेता है दोष युक्त, और वो जब इनसे हट जाता है तो निर्दोष है। फिर तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार की विशारदा, निर्मलता, पवित्रता, अष्टांग योग। इसीलिए तो ऋषियों को ये पथ बनाना पड़ा कि जब आप इसका आचरण करेंगे यम नियमों का, और यम नियमों में भी यम ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम जो है शौच संतोष तप स्वाध्याय आदि, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म यम है, क्योंकि उनका सीधा सीधा संबंध जो है वो अंतःकरण से है। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह आदि, ये केवल बाहर का ही नहीं है। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इनका संबंध सीधा सीधा अंतःकरण से है, वो पूर्णता है। तो ऐसा करने से वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। यही तो फल बताया। अष्टांग योग का फल क्या है?
तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, समाधि अवस्था में जाता है इनका पालन करके, 8 अंगों का पालन करके समाधि को प्राप्त होता है। समाधि मतलब क्या? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो ये उसकी अपनी वास्तविक स्थिति से उसका परिचय हो जाता है। ठीक है। जैसे बताया आपने कि योगी जो होता है वो हमेशा वैसे रह सकता है आनंदित, लेकिन रह सकता क्या, रहता ही है। संसार के दुख को देख करके तो उसको भी थोड़ा मतलब दूर करने के लिए, लेकिन दुख करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो हटाएगा उसको। करुणा होती है उसके हृदय में दुखी को देख करके, लेकिन स्वयं दुखी होता नहीं है। स्वयं दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। आपके कमरे में आपका कोई मित्र रहता है और जब वो रोगी हो जाता है और आपको उससे बहुत प्रीति है, हृदय से प्रीति करते हैं आप और उसका भला चाहते हैं, तो अब जब वो रोगी हो गया तो उसकी सेवा करने के लिए आपको भी रोगी होना पड़ेगा, या स्वस्थ रहते हुए भी रोगी की सेवा कर सकते हो आप? स्वस्थ रहे। तो पॉसिबल है ना ये कि वो रोगी रहे और आप स्वस्थ रहें, ये संभव है कि नहीं है? तो आप कोई पूछे कि भाई जब इतनी ज्यादा मित्रता है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक रोगी और दूसरा स्वस्थ रहे और उसको भी स्वस्थ कर ले, उसकी सेवा कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो आप क्या कहोगे? कर सकते हैं। आप कहोगे तो बिल्कुल संभव है, सेवा कर ही तब पाऊंगा जब मैं स्वस्थ हूं। यदि मैं भी रोगी हो गया तो सेवा कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो योगी करुणा कर ही तब सकता है जब वो दुख से लिप्त नहीं होता है। यदि किसी के दुख को देख करके वो भी दुखी हो जाए तो दोनों दुखी हो गए, अब कौन किस पे करुणा करे? तो करुणा तो की ही तब जा सकती है जब हम दुख से रहित हों। तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं मतलब बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो दुखी नहीं होना है किसी के दुख से। दूसरे के दुख को देख करके हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें उसको भी उसके दुख से उबारना है, ऊपर लाना है उसको भी। और वो हम तब ही कर सकते हैं जब हम स्वयं दुख से बाहर हों, अपने स्वरूप में हों, तभी हम कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी प्रणाम। जैसे कि इसमें जो भोजन के बारे में आपने बताया था कि भोजन से भी हम सात्विक, राजसिक और तामसिक अलग अलग 3 उसमें होता है। क्या तो भोजन से क्या होता है? राजसिक, तामसिक, 3 सात्विक। आपकी मतलब प्रकृति पता चलती है कि हाँ, आपकी प्रकृति ये प्रकृति के ऊपर फोकस है। हाँ, तो जैसे कि क्योंकि प्रसंग को बराबर लेके चलना है। प्रसंग क्या था? श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? उत्तर क्या था? जिसकी जैसी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा। तो प्रकृति किसकी कैसी, वो पूरा प्रसंग चल रहा है। तो प्रकृति जैसे मान लो कोई जैसे कि अच्छा जो भोजन, प्रकृति का पता किस किस से चलेगा? इन्होंने क्या बताया गीताकार ने? जैसे आहार से पता चलेगा, यज्ञ से पता चलेगा, तप से पता चलेगा, दक्षिणा से पता चलेगा, दान से पता चलेगा। इन चीजों से यानी कि व्यवहार से पता चलेगा हमें अपनी प्रकृति का भी और दूसरों की प्रकृति का भी। नहीं तो पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को। व्यक्ति कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ अभी तक? और परमात्मा साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? यदि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, यदि शीशा बिल्कुल ठीक है, तो परछाई दिखनी ही चाहिए। नहीं दिख रही है तो या तो शीशे में कोई फॉल्ट है या तो मेरी आंख में है, कहीं ना कहीं तो है ही ना। दोनों यदि ठीक है तो दिखना ही चाहिए ना। तो जब हमारा अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, यदि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यदि मैं सात्विक हूँ, सात्विक श्रद्धा से ही युक्त हूँ, तो मुझे आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। हुआ तो नहीं अभी, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो कभी तो अपनी त्रुटि पकड़ में भी नहीं आती है व्यक्ति को। सूक्ष्म जो त्रुटियां होती है ना, तो स्थूल स्थूल को तो हटा लेता है व्यक्ति। स्थूल स्थूल तो वैसे भी बहुत कम है। कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पीता है, मांसाहार नहीं करता है,
कोई दुराचार व्यभिचार नहीं करता है, बस थोड़ी सी बुराइयां मानी जाती हैं, तो उसके बाद तो फिर दूसरे लोग तो बुराई काउंट करते ही नहीं है। पर जो सूक्ष्म बुराइयां हैं जो हमारे अंदर घुसी हुई हैं वो फिर हमें दिखती हैं और हम उनको हटा देते हैं, तब उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है जो हमें भी नहीं दिखती हैं। तो फिर साधक समर्पण करता है। वहां तक तो साधक मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, हटाता है उनको, जिसको वास्तव में ही आध्यात्मिकता की खोज है तो वो हटाता है। पहले स्थूल दोषों को हटाता है, फिर जो उसको अपने मन प्राण आदि में दिखाई देते हैं, विचार हृदय में दिखाई देते हैं, उनको भी हटाता है वो पुरुषार्थ करके। उसके बाद भी नहीं मिलता है ईश्वर, तो फिर वो समर्पण करता है। यहाँ प्रार्थना और समर्पण का नंबर आता है। वो कहता है कि अब मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी, कोई दोष हो, लेकिन फिर भी आपकी उपलब्धि तो नहीं हो रही है, इसलिए अब आप ही संभालो। तो समर्पण और प्रार्थना कब घटित होती है? जब अपना पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। हम जितना कर सकते थे वो हमने सब कर लिया, उसके बाद प्रार्थना निकलती है। व्यक्ति समर्पण करता ही तब है। घुटने कब टिकाता है? किसी का किसी के साथ युद्ध हो तो घुटने कब टिकाता है? जब बिल्कुल भी बल ना बचे, थोड़ा भी बल है तब तक तो हाथ पैर मारता है वो उसको हटाने के लिए। जब बिल्कुल ही नहीं बचा तब वो घुटने टिकाता है। तो ऐसा ही है आत्मा का भी, जीवात्मा का भी यही स्वभाव है। जब ये अपनी तरफ से सारे दोष हटा चुका, सारे पुरुषार्थ कर चुका, तो फिर कहता है अब मेरे उद्यम बल ने हार मान ली है, अब आप ही। इसलिए महर्षि दयानंद इतने बड़े योगी होकर के भी जो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे समाधि में से बैठे रहते थे, हम तो कभी 1-2 घंटा भी बैठते नहीं है, या 1 घंटा बैठे तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। 8 घंटे आप सोचना, 8 घंटे कितने होते हैं? सुबह 4 बजे बैठे तो कितनी बजे तक बैठे रहे? और उसके बावजूद भी वो हर समय किस मंत्र का जाप करते रहते थे? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे सविता देव, विश्वानि दुरितानि परासुव, सब दुरितों को हटा दो। क्योंकि मैं तो हटा चुका अपनी तरफ से तो, लेकिन फिर भी आपका साक्षात्कार तो हुआ नहीं। तो अब जो सूक्ष्म है उनको आप ही जानते हैं कहाँ कहाँ, अब आप ही उनको हटा दीजिए। तो ये वहां घटित होती है प्रार्थना। तो बोलिए आपका क्या प्रश्न है? जैसे भोजन तो हम सात्विक ही ले रहे हैं, आयु बढ़ाने वाला और बल वृद्धि करने वाला, तो जैसे सामने कुछ जैसे अचार वगैरह आया तो थोड़ा सा जो मन में हमारे जो भाव उठता है तो चलो थोड़ा सा खा लो, फिर हम रोक देते हैं कि नहीं खाना है, तो फिर भी थोड़ा सा भाव आता है, तो उसको फिर हम सात्विक में लेंगे कि राजसिक में लेंगे? आप ही बताओ, आपका अंतःकरण क्या कहता है? हमें अगर जो ज्ञान होता तो अभी उसका हमें सही से अनुभव नहीं है। ये ज्ञान होता तो पूछते ही क्यों? मैंने उस दिन भी बताया था कि एक तो वस्तु की दृष्टि से देखा जाता है कि सात्विक है कि राजसिक है या तामसिक है, तो अचार आदि तो राजसिक में ही आते हैं। ठीक है, आप कहते हो कि मन कहता है ले लो थोड़ा सा, तो आपका मन कौन सा प्रमाण है कि मेरा मन जो कह दे कि ये चीज सात्विक तो वो सात्विक हो जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई मांसाहार करने वाला यूं कहे कि मैं तो इसको ही सात्विक भावना बना करके खा रहा हूँ, जैसे आप चावल को खाते हैं, तो ऐसी भावना बनाने से थोड़ी वो सात्विक हो जाएगा। वो तो रहेगा उसमें ही रहेगा, राजसिक श्रेणी में ही रहेगा, सात्विक नहीं आ सकता है। पर ये बताया था कि सात्विक भी यदि गलत भावना से खाया जाए तो वो राजस और तामस हो जाता है। राजस और तामस तो राजस और तामस हैं ही, उनको सात्विक भावना से खाया जाए तो वो सात्विक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, वो व्याप्ति बनती है ना अन्वय और व्यतिरेक से। हाँ, तो यहाँ उल्टी व्याप्ति मत बना लेना कि यदि अचार को भी यदि हम सात्विक भावना से खाएं तो क्या वो सात्विक बन जाएगा? आहार नहीं बनेगा, राजसिक ही रहेगा। आप सात्विक भावना से खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है,
वो जितना नुकसान करता था शायद उतना नुकसान नहीं करेगा, बट सात्विक नहीं बनेगा, वो सात्विक श्रेणी में नहीं आएगा, राजसिक में ही रहेगा। पर खाया नहीं उसकी तरफ, खाली हमारा मन थोड़ा सा जाता है उसमें। हाँ, तो वो खा ही लिया भाई, मन गया, वो खा ही लिया। अस्ते क्या है? अस्ते क्या है? स्ते न करना। स्ते मतलब चोरी, अस्ते मतलब उससे उल्टा चोरी न करना। तो वहां क्या बताया है भाष्य में? चोरी केवल हाथ से उठाना किसी की वस्तु, यही नहीं, मन से भी अगर आपने सोचा तो चोरी हो गई। तो मन से कितनी चीजें चुराते हैं हम, तो सारे चोर हैं। जहां जिसकी कुछ तो महाचोर बता रहे हैं। अजय ब्रह्मचारी हैं? हाँ, ये तो उठा ही लेते होंगे, वो सब उसी में आता है। स्थूल से भी ज्यादा शक्तिशाली सूक्ष्म होता है, स्थूल से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है वो। कोई व्यक्ति यूं कहे कि मैं तो स्थूल वाणी से ना किसी को कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन मन से जो भावनाएं करते हैं वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। स्थूल वाणी से जो व्यक्ति बोल देता है उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग है जो मन से बोलता है, जो मन से भावना रखता है दूसरे के प्रति। एक तो आप किसी का स्थूल वाणी से डिसरेस्पेक्ट करें, किसी का अनादर करें, तो उस व्यक्ति को पता तो लग जाता है कम से कम कि ये व्यक्ति मेरा आदर नहीं कर रहा है। और जो आप मन से किसी का अनादर करते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो उस व्यक्ति को बहुत हानि पहुंचाता है और खुद को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। जो जिसके बारे में इस तरह का भाव रखता है वो व्यक्ति कभी उभर नहीं सकता है, कभी बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता है वो संसार में। भले ही वो बाहर से कितना भी उसको ढकने की कोशिश करे, मतलब आपके शरीर में कहीं घाव है, फोड़ा है, मवाद बनी हुई है, नासूर बना हुआ है, और आप उसके ऊपर मखमल की पट्टी बांध लें तो दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? दर्द होगा कि नहीं होगा? पट्टी बांधने से थोड़े ना वो छिप जाएगा। तो ये तो हम जो ऊपर की जो पॉलिसी है ये तो ऐसा ही है, लेकिन अंतःकरण में जो है वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा, उसको नहीं हटाया जा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी अचार खाया थोड़े ही था, भाव ही तो किया था मन में। तो भाव तो खाने से भी ज्यादा खतरनाक है भाई। खाने से शरीर की हानि होती है, विचार करने से तो उससे भी अंदर अंतःकरण की हानि होती है, उससे भी ज्यादा हानि होती है।